नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुटुंब न्यायालय के पारिवारिक मामले भी समझौते के जरिए सुलझाए गए। लोक अदालत में मामले निपटारे की प्रक्रिया से पक्षकारों का अदालती कार्रवाई में बर्बाद होने वाला समय और पैसों की बचत हुई। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने बताया कि लगभग 150 से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते पर हुआ है। वहीं एक पक्षकार की गैर मौजूदगी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले का निपटारा किया गया। हाँ, इस परिवार न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और मैंने महसूस किया कि जैसे ही हमने ठीक 11 बजे इस नेशनल लोक अदालत में कार्रवाई प्रारंभ की, पक्षकारों ने अत्यधिक उत्साह के साथ अपने प्रकरणों को आपसी समझौता के आधार पर निराकृत करने के लिए उत्सुकता दिखाई। इसका परिणाम ये हुआ कि अभी तक मुझे लगता है कि कम से कम 150 से ऊपर प्रकरण निराकृत हो चुके हैं और इसमें से कुछ केसेस ऐसे थे जो दूरस्थ क्षेत्र पे थे। जैसे एक अनूपपुर के रहने वाले टीचर थे और किन्हीं कारणों से उसकी पत्नी भी आज नहीं आ पाई थी। वो आज अपने दादाजी की बीमारी की वजह से अनुपस्थित थी। उन दोनों को हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया और दोनों में सहमति बनाने के लिए हमारे न्याय मित्र ने अच्छी एक भूमिका निभाई। बिलासपुर में शनिवार को दूसरी बार मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया, जिसमें जन उपयोगी सुविधा से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया। लोगों को त्वरित न्याय के साथ राहत मिले, इसे लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है। लोगों के घर पहुंचकर न्याय देने की कवायद शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोहल्ला अदालत की शुरुआत की है। सरकंडा क्षेत्र के इमली भाटा में लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें आमजन और मोहल्ले में बिजली, पानी, साफ सफाई, सुरक्षा, चौकी की मांग जैसे जन उपयोगी मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने त्वरित निराकरण किया और आमजन को राहत पहुंचाया। इस दौरान करीब 200 मामलों की सुनवाई हुई। हमारी जो स्थायी लोक अदालत की खंडपीठ है वो मोहल्ले में इमली भाटा, बिलासपुर के इमली भाटा में बाल भवन में आज मोहल्ला लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें जल से संबंधित समस्याएं, बिजली से संबंधित समस्याएं, साफ सफाई, नाली इत्यादि और भी जो समस्याएं थी उसके आवेदन नागरिकगण के द्वारा प्रस्तुत किए गए और उसका हमने निराकरण किया और उसमें अधिनिर्णय पारित किया। टोटल 160 आवेदन हम प्राप्त हुआ है। उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय रिजवान खान साहब द्वारा आज मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से उस समस्त आवेदन पर निराकरण किया जाएगा एवं जल्द से ही जल्द संबंधित विभाग को, नगर निगम को, नगर आयुक्त, जोन कमिश्नर को, संबंधित विभागों को जल्द से जल्द इस संबंध में निपटारा करने के लिए आदेशित किए जाएंगे। मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया था और इसका जो उद्देश्य है कि जो आम जनता से संबंधित प्री लिटिगेशन के मामले हैं, जो कि न्यायालय में छोटी छोटी बातों को लेकर जाना पड़ता है और ऐसे जो वार्ड की जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उनका स्थानीय लेवल में, मोहल्ले लेवल में यहीं बैठ के निराकरण किया जा सके, आपसी समझौता किया जा सके, इस उद्देश्य को लेके ये लोक अदालत आयोजित किया गया है। कितने आवेदन आए और कितना का निराकरण हो पाया? लगभग 200 आवेदन आए हैं। ज़्यादातर आवेदन मूलभूत सेवाओं को लेकर है और उसका निराकरण जल्द ही कर दिया जाएगा। 14 साल से अलग रह रहे पति पत्नी बच्चों की समझाइश के बाद एक हो गए। सिल्ली परसदा की रहने वाली ललिता और शहडोल निवासी दीपक जायसवाल का विवाह 25 साल पहले हुआ था, लेकिन दोनों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण वे अलग हो गए। तलाक के बाद भी पति पत्नी के बीच दोनों बच्चों ने कड़ी का काम किया और 14 साल बाद नेशनल लोक अदालत में दोनों एक हो गए। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने बताया कि दोनों के बीच पहल करने को लेकर मामला 14 साल तक नहीं सुलझ पाया, जो बच्चों के प्रयास से सफल हो सका। हम लोग मतलब 14 साल अलग हो गए थे, फिर 4 साल तलाक को हुए थे, फिर अभी हम लोग मतलब समझे एक दूसरे को। दोनों बच्चे ने चाहा कि हम लोग एक रहें करके, मतलब कुछ पारिवारिक मैटर था और आपसी मनमुटाव के चलते हम लोग अलग हो गए थे। फिर दोनों बच्चे चाहे कि हम लोग एक हो जाए करके, तो बच्चों के द्वारा एक हुए और प्रशांत गोड़ारकर सर जी हैं, कुरैशी सर जी ने समझाइश दी कि मैडम आप लोग को एक साथ रहना चाहिए। मतलब प्रशांत सर का तो पूरा कोशिश रहा उनका हमेशा से कि एक साथ रहिए करके।
तो हम लोग को लगा कि एक साथ रहना चाहिए, हम लोग आपस में समझ गए और साथ में रहने लगे सर। प्राचार्य कल्याण संघ के द्वारा शनिवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में ज्ञान सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थी और प्राचार्य शामिल हुए। इस दौरान 10वीं 12वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में नाम दर्ज करने वाले होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। संघ के अध्यक्ष कामेश्वरी बैरागी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थी और शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन कराने में प्रेरणा मिलेगी, साथ ही वे मोटिवेट भी होंगे। शिक्षकों के लिए लाभ के साथ में हमारे जो शिक्षा विभाग में जुड़े हुए जैसे छात्र, प्राचार्य, व्याख्याता, तो इन लोगों के लिए भी हम लोग को कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि वो प्रेरित हो सकें। और प्रेरित होकर के खास करके हम लोग का एक जो सोच रहता है कि सभी स्कूल के विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक कक्षा 10वीं और 12वीं में अर्जित करके उत्तीर्ण हो। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस हर तरफ से बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिना वजह ट्रेन बंदी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी। रेल रोको आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कमेटी ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने के विरोध में प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। शनिवार को छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि रेलवे के खिलाफ यह आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। इसमें केंद्र सरकार की यात्री विरोधी रवैये की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 10, 11 और 12 सितंबर को पॉम्पलेट, पोस्टर और बैनर के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। 13 सितंबर को जनता के साथ कांग्रेस रेलवे स्टेशनों में आंदोलन कर इसका खुलकर विरोध करेगी। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस भाजपा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस इसे केंद्र सरकार का षड्यंत्र बता रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रही है। ये ट्रेन रद्द होना सैकड़ों की संख्या में बिना किसी सूचना के या एक दिन पहले सूचना आती है कि ये महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द की जाती हैं। बेशर्मी की मिसाल कायम किया है रेलवे ने छत्तीसगढ़ के प्रति और उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से ये आवाज़ आ रही है कि रेल के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए, जिसको साकार रूप देने वाली है कांग्रेस पार्टी। 13 तारीख की तिथि तय किया है। सकरी से उसलापुर आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना उसलापुर स्थित आसमा सिटी के पास की है। मृतक सुभाष बारले जयराम नगर स्थित राशि स्टील पावर प्लांट में काम करता था। घर लौटने के दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। मामले में सकरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद रोजाना मरीजों को परेशान होना पड़ता है। यहां बिजली की आपूर्ति के लिए 3 जनरेटर लगाए गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह भी खराब हो गए हैं। शनिवार को यहां करीब 4 घंटे तक मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद रही, जिसके चलते मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहे। 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में शनिवार को करीब 2 घंटे तक लाइट गुल रही। आपातकालीन समय में बिजली गुल होने पर आपूर्ति के लिए यहां 3 जनरेटर उपलब्ध हैं, मगर वो भी किसी काम के नहीं। दरअसल जिला अस्पताल में प्रबंधन की लचर कार्यप्रणाली के चलते स्वास्थ्य विभाग का नाम बदनाम हो रहा है। जनरेटर मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने कागजों पर पैसे खर्च हो रहे हैं। जब भी जिला अस्पताल या 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में बिजली गुल होती है, यहाँ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बीमार मरीजों को उनके परिजन हाथ पंखा से हवा देते नजर आते हैं, क्योंकि परिजनों को भी पता है कि यहाँ बिजली गुल होने के बाद कब आएगी तय नहीं है। जनरेटर भी किसी काम के नहीं। अस्पताल में भर्ती महिलाएं, छोटे बच्चे और अन्य मरीज बिजली गुल होने के कारण परेशान होते हैं, जिससे जिला अस्पताल प्रबंधन को कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था सुधारने में नाकाम सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता का शुरू से ही कामकाज विवादों में रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने बिजली विभाग घंटों बिजली गुल कर देता है, जिसका खामियाजा मरीज भुगतते हैं। यही वजह है कि जिला अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ की व्यवस्था कब सुधरेगी, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मोटरसाइकिल में गांजा खपाने निकला झोपड़ापारा सिरगिट्टी निवासी युवक पेंड्रीडीह चौक के पास हिर्री पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
तलाशी के दौरान उसके बैग से 3 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत 36,000 रुपये आंकी गई है। आरोपी भानु प्रताप सिंह के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में गंदगी का आलम है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात का गंदा पानी जाम हो रहा है। यहाँ आने जाने वाले लोग जगह जगह कचरा फेंक रहे हैं। जाम पड़े गंदे पानी में लार्वा तैयार हो रहे हैं, जिसके कारण संक्रमित बीमारी और डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। मेडिकल कॉलेज सिम्स प्रांगण में जगह जगह फैली गंदगी यहाँ की सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। सही ढंग से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण बरसात और नाली के पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। पीडब्ल्यूडी ने सिम्स की बिल्डिंग को हैंडओवर जरूर किया, पर नक्शा नहीं दिया, जो अब सिम्स प्रबंधन के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। दरअसल पानी निकासी का ठोस उपाय नहीं होने के कारण सिम्स में जगह जगह अस्पताल का गंदा पानी भर रहा है। मरीज और उनके परिजन द्वारा फेंके गए कचरे के चलते भी जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल से निकलने वाला गंदा पानी के पाइपलाइन के भी संपर्क में आ गया है, जिससे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा करने वाला सिम्स प्रबंधन लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जगह जगह फैली गंदगी और गंदा पानी के कारण यहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। बीमारी का इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज यहाँ आकर और बीमार पड़ सकते हैं। समय रहते अगर सिम्स प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। डेंगू के इलाज में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। विभाग से निर्देश के बाद अब तक जिले में डेंगू मरीज का उपचार करने वाले निजी अस्पतालों की पूरी लिस्ट निकाली जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किट से जांच के बाद मरीज डेंगू पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन नियम के तहत किट में पॉजिटिव आने के बाद सैंपल का एलाइजा जरूरी है। शासन ने भी सिर्फ एलाइजा जाँच को मान्य किया है। इसके बावजूद कुछ निजी अस्पतालों द्वारा एलाइजा जाँच कराए बिना डेंगू के इलाज का आयुष्मान कार्ड से क्लेम किया है। रायपुर व रायगढ़ समेत प्रदेश के कई अस्पतालों ने डेंगू का इलाज करने के नाम पर आयुष्मान योजना से फर्जी क्लेम किया है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रदेश स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान बिलासपुर को फर्जी क्लेम के मामले में जांच के लिए कहा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त तक जिले में डेंगू के 70 मरीज मिले थे, लेकिन टेस्ट कराने पर मात्र 39 मरीज ही डेंगू से पीड़ित पाए गए। इनमें से 15 मरीजों का क्लेम निजी अस्पतालों ने किया है। स्वास्थ्य विभाग अब इन 15 मरीजों का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालेगा। इस दौरान देखा जाएगा कि मरीज का क्या क्या जांच और उपचार किया गया है। जांच में अगर फर्जीवाड़ा निकला तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि में क्या है, और जिनका जो है टेस्ट किट में पॉजिटिव आता है उनको एलाइजा टेस्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए जब डेंगू रिपोर्ट होता है। वो करेंगे उनमें कि सही है या गलत है, जो भी उनकी जांच रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। आयुष्मान से डेंगू में क्लेम का प्रोविजन है, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि जो किट में जांच हो रहा है उसकी भी क्लेम की गई है। हालांकि अभी क्लियर कट गाइडलाइन आया है स्टेट से कि किट वाले जितने भी डेंगू केस आ रहे हैं उसको हमको कंफर्म डेंगू लेना ही नहीं है जब तक कि उसका एलाइजा नहीं हो जाता है। तो हम क्लेम उसी का कर सकते हैं जिसका एलाइजा कंफर्म डेंगू आ रहा है। ये डेटा हमें रायपुर से ही शेयर हुआ था। लास्ट फ्राइडे एमडी सर ने एक मीटिंग रखी थी, रिव्यू मीटिंग। उसमें हमें 15 ऐसे केस दिखाए गए हैं जिसमें क्लेम हुआ है डेंगू में आयुष्मान भारत से। डेंगू के इलाज के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए, ताकि आयुष्मान योजना के नाम पर अपनी जेब गर्म करने वाले चिकित्सा संस्थानों का चेहरा बेनकाब हो सके। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल चिकित्सा विभाग द्वारा कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य जागरूकता और डेंगू से बचाव के लिए अभियान चला रही है। मंडल के सभी रेलवे कॉलोनियों में मच्छर जनित रोगों से बचाव व जागरूकता टीम के सदस्यों के द्वारा लाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग द्वारा सभी रेलवे कॉलोनियों में फॉगिंग और नियमित रूप से मच्छर भगाने स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू से बचाव, रोकथाम और उपचार से संबंधित पॉम्पलेट बांटकर इस बीमारी से बचाव के प्रति लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुराने बस स्टैंड में जलभराव की समस्या को देखते हुए नाली का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब वही नाली निर्माण हादसे का कारण बन रहा है। बस स्टैंड बाजार वाला क्षेत्र होने के कारण यहां हर पल लोगों की आवाजाही बनी रहती है। खुले नाले में पानी होने से लोगों के लिए खतरा बना हुआ है।
नाली निर्माण के कारण पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण लोगों के घरों तक नाली का पानी पहुंच रहा है, जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है। जरूरत है निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। मंगला का धुरीपारा आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। मुक्तिधाम में अव्यवस्था का आलम है। यहाँ न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही पानी की। बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण नशेड़ियों का हर वक्त यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। इसकी दुर्दशा सुधारने निगम अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। इसके बाद भी यहाँ के हालात जस के तस हैं। भारी अव्यवस्था बदइंतजामी के बीच अंतिम संस्कार करने लोग विवश हैं। शहरी क्षेत्र समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। शहर से लगे ग्राम पंचायतों में भी घंटों बिजली की कटौती हो रही है। बिजली गुल होने की वजह से लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वे खासे परेशान हैं। ग्राम सिमरताल की बात करें तो यहाँ के एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से सुबह से लेकर देर रात तक बिजली गुल रहती है। यहाँ ग्रामीणों को अंधेरे में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही। ग्रामीणों द्वारा लगातार इस वार्ड में नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की जा रही है, मगर बिजली विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने सेंद्रीय स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे, लेकिन यहाँ बात करने वाला जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं था। अंत में बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनके वार्ड का सर्वे कर वहां नया ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर की कमी है, लाइट हमको नहीं मिलत है और लाइट मिलत भी है तो कागज मोटर पंप से मिल जुड़े हुए है, जिसमें हमन का सुबह 9 बजे से लाइट गुल होते तो 12 बजे रात के लाइट आते। वही नाम से आए हैं ताकि हमन का लाइट मिले। उससे आप लोगों को क्या दिक्कत होता है? उससे भाई अंधकार में सब रह रहे हैं, है ना। रोशनी चाहिए, पानी की समस्या हो रहा है, पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात मोबाइल चार्ज, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। ग्रामीणों की दिक्कतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सरकारी दावों से अलग ग्रामीण आज भी राशन कार्ड के लिए भटक रहे हैं। राशन कार्ड का सत्यापन भी नहीं हो पा रहा है। राशन दुकानों में भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ और हितग्राहियों की परेशानियों को देखते हुए शासन ने 31 सितंबर तक सत्यापन की अवधि बढ़ा दी है। ग्राम पंचायत से सिमरताल की बात करें तो यहाँ के राशन दुकान में भी ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। लगभग 50% ग्रामीण KYC का काम पूरा करा चुके हैं। वहीं राशन दुकान संचालक ने बताया कि उन्हें यह राशन दुकान संचालन करने की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व में सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों का राशन गबन किया जा रहा था। शिकायत के बाद सेल्समैन को यहां से हटा दिया गया है। अब स्व सहायता समूह द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को उनका वाजिब हक मिलता रहे। अभी तो सत्यापन लगभग 50% हो गया है। जो बचे हैं ना वो अभी सत्यापन करत हैं हमन। अब ओकर बाद अब अंटन का एक बाद नेक्स्ट में करबो बोला वार्ड हिसाब से एक दिन में 1 वार्ड 2 वार्ड ऐसे अलग देथन। हाँ, बुला के। रायगढ़ मुख्य स्टेशन प्रबंधक को सूचना मिली कि CSMT हावड़ा मेल के S1 कोच के सीट नंबर 17 में CSMT से हावड़ा तक की यात्रा कर रही महिला रेल यात्री हसीना खातून को प्रसव पीड़ा हुई, जिससे रायगढ़ स्टेशन में रात 10 बजे गाड़ी के रुकते ही महिला यात्री को तत्काल सहायता पहुंचाते हुए सफलतापूर्वक स्टेशन परिसर में ही प्रसव कराया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला यात्री के सहयात्री ने रेलवे प्रशासन द्वारा कराई गई इस तत्काल सहायता के लिए रेल प्रशासन का आभार प्रकट किया है। ब्रज गोपिका मिशन बिलासपुर शाखा ने नंदोत्सव मनाया। श्री राम मंदिर में इस अवसर पर नन्हे बच्चों को कान्हा और राधा के वेश में देखकर भक्त हर्षित हुए और सभी बाल गोपालों को उपहार दिया गया। सारा दिन चले भक्ति संगीत पर साधक साधिकाओं ने नृत्य कर कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। जगत गुरु कृपालु महाराज के शिष्यों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यह मन भावन आयोजन कर सभी वर्गों को आनंदित किया। सुदामा का श्री कृष्ण से भेंट की सजीव झांकी देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हुई। So
कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह और उमंग का माहौल रहा। हर गली हर मोड़ पर कृष्ण भक्तों की टोली दही हांडी से सराबोर नजर आई। कस्तूरबा नगर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह लगातार तीसरे दिन उछाल मारता रहा। शुक्रवार को जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम चलता रहा। डीजे की धुन पर थिरकते हुए युवाओं की टोली ने मटकी फोड़ी। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। कारगिल चौक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मलखम्ब स्पर्धा का आयोजन किया गया। ग्रीस से लगी खंभे पर टंगी मटकी फोड़ने का यहां दमखम चलता रहा। इस स्पर्धा में विजयी उम्मीदवारों को 5,000 रुपये का इनाम दिया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद रमेश जायसवाल, पार्षद विजय यादव सहित बड़ी संख्या में लोग दही हांडी का लुत्फ उठाते रहे। मलखम्ब प्रतियोगिता का कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसके आज के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी थे। उनके द्वारा आके लोगों का उत्साहवर्धन किया गया और साथ में हमारे बिज्जू भाई का और दुर्गेश आरती, मोनू, बबलू यादव, बाकी सब लोग का सहयोग रहा है। अब पूरे मोहल्ले के लोग आज हर्षोल्लास से जन्माष्टमी को मनाए। सब मिलकर यहाँ सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ भाई दुर्गेश सारथी, बबलू यादव, रंजीत यादव और मुख्य रूप से यहाँ पूरा करता धरता और सभी को साथ में रखने वाले हमारे रमेश भाई जो पूर्व पार्षद हैं वो है, और साथ में मैं भी हूँ और हम सब साथ मिलकर आज मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। एटीआर में बाघों को सुरक्षित करने और बैगा आदिवासियों के लिए विस्थापन की योजना में घोटाले की वजह से बाघों का भक्षण और बैगा आदिवासियों का शोषण बनकर रह गया है। यही वजह है कि विस्थापित बैगा आदिवासी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। मुंगेली जिले में लोरमी क्षेत्र के अचानकमार टाइगर रिजर्व के जलदा गांव में हुए विस्थापन घोटाले का जिन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बाहर निकल कर आ गया है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासियों के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए कलेक्टर से मिलकर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम, मुख्यमंत्री का पुतला दहन सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जुन्ना जलदा में रहना तो जुन्ना जलदा हम लोग कहीं चलो तुमको हम नया जलदा में लेके बसाएंगे, स्थिति पर तुमको मढ़ाएंगे, तुम्हारा खेती खार को मस्त बना के देंगे, 5 साल तक तुमको बीझा भत्ता तुमको नागर वाहन तक दूंगा। सरकार बोली समझा के तो दे रहे हैं कुछ नहीं। क्या स्थिति अभी हमारा बहुत तकलीफ है सर। तकलीफ में जिया था, अब बस तकलीफ में जिया था। कोई धान पान होबे नहीं करे, ना खेती खार बनबे नहीं करे है। बैगा जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते थे, उनके ऊपर 2011 में सागर सिंह बैस जो उस समय शायद ब्लॉक अध्यक्ष थे और ठेकेदार भी थे उस समय में, जिस समय स्थापित होकर 9, 10, 11 में इधर कठमुड़ा रेंज के पास उनको लाके स्थापित किया गया था। तो वहाँ जो घोटाला किया गया था सागर सिंह बैस के द्वारा 2 करोड़ 41 लाख का वहाँ गमन किया गया है। क्या है मांग हमारा ये है कि वहाँ जो बैगा जनजाति के जो लोग हैं उनको न्याय मिले। अचानक हमारे पास आए लोग, कहे भाई हम लोग बहुत दिन हो गए ज्ञापन देते देते हमारा कोई नहीं सुन रहा है यहाँ, क्योंकि अब इन्हीं का तो राज है, तो कौन सुनेगा। तो सर हमारे पास आए, मिले जानकारी, तो हमें कहा भाई आपको न्याय मिलेगा। ये लोग गए थे मेरे घर में, कहे भैया हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, आप सुनिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले लोग, ऐसे करके ये बोले। इस पूरे मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैस के विरुद्ध मोर्चा खोला गया है। शिकायत में कहा गया है कि व्यवस्थापन का कार्य सागर सिंह बैस एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच पूर्व में गठित जांच टीम के द्वारा की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मामले पर किसी तरह की अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में जांच के बाद सागर सिंह बैस सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज करने आदेश दिया गया था, मगर वक्त के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब इधर विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में एक बार फिर से इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सागर सिंह बैस ने सफाई दी है कि उसके साथ 11 अन्य लोगों ने भी सप्लाई का काम किया था, मगर सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी छवि धूमिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कुछ लोग लगे हुए हैं मेरी छवि धूमिल करने के लिए, मेरी जो राजनीतिक साख है उसको खराब करने के लिए लगे हुए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 2010 में मेरे द्वारा
वन विभाग में मटेरियल सप्लाई का काम किया गया था, जिसमें छड़, गिट्टी, रेत और जेसीबी का काम था। कुछ उस सप्लाई का मेरे द्वारा काम किया गया। जितने का मैं मटेरियल सप्लाई किया उतने का मुझे उतने का बिल जमा किया, उतने का पैसा प्राप्त किया। सवाल ये है कि कार्य एजेंसी वन विभाग है, वन विभाग कार्य एजेंसी है, मैं तो केवल सप्लायर हूँ। तो मेरे ऊपर ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तो कहीं से आरोप बनता ही नहीं है इसके ऊपर। यदि इनको भ्रष्टाचार, जो सो कॉल्ड भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तथाकथित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार है तो वन विभाग, वन के अधिकारियों को के खिलाफ इन्हें लगना चाहिए। मिली शिकायत की जांच प्रशासन ने राजपत्रित अधिकारियों की टीम से कराने का निर्णय लिया है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जो है वो उनके एक दल द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर आज एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उस दौरान विस्थापन के दौरान जो बातें आई थी उसको जांच के लिए इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। और जिला प्रशासन से हम लोग राजपत्रित स्तर के अधिकारियों का एक टीम गठित करके उक्त जो शिकायत है उस पर जो बिंदु है उसका बिंदुवार जांच करा के जो वस्तु स्थिति आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वर्षों बाद एक बार फिर से यह मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कितनी संजीदगी से इस मामले पर कार्रवाई करता है। मुंगेली से लोकसभा टीवी के लिए मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। योग्य शिक्षकों की भर्ती, पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने, खराब परिणाम को सुधारने, कॉलेज परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था और कॉलेजों के नियमित निरीक्षणों के लिए विशेष कमेटी के गठन की मांग को लेकर एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग रखी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अब जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि लोकसभा ऐप डाउनलोड कर आप लोकसभा टीवी, लोकसभा.in और लोकसभा ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकसभा टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार।